हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन में। मैं हूं अनके राउत। एक बार फिर से आप सभी के बीच लेकर आया हूं बेसिक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। एक बात बता दें साथियों आपसे कि मेरा वीडियो यूट्यूब पर बहुत टाइम बाद अपलोड होता है, डिले हो जाता है बिकॉज पर्सनल प्रॉब्लम। आप लोगों को मालूम होगा कि भाई हम भी स्टूडेंट हैं, तो जब टाइम मिलता है तब वीडियो बनाते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। तो स्वाभाविक बात है वीडियो आने में टाइम लगेगा। तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, न ज़्यादा टेंशन लेने की। हाँ, मेरा वीडियो देर से आएगा बट प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी के साथ आएगा एंड सीक्वेंस एंड सीरियली में आएगा। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो आएगा आराम से देखिए, मज़ा आएगा। ओके, तो साथियों अभी हम बेसिक मैथ पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। जिस दिन मेरा बेसिक मैथ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इंडिविजुअली क्लास 6 टू क्लास 10 के फुल कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो लेकर आएंगे। अभी इसीलिए नहीं हम क्लास 9th एंड 10th का मैथ स्टार्ट किए हैं, बिकॉज उसको समझने के लिए पहले बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, बहुत ही खतरनाक होता है बड़ी बातों को समझने में। तो बड़ी बातों को समझने में जो छोटी छोटी पॉइंट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको अहम रोल है, इंपॉर्टेंस रोल है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करो एंड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो, तब जाके आगे बढ़े, तब मजा आएगा पढ़ने में। ओके, तो अभी ज़मीन से उठना स्टार्ट किए हैं, आसमान तक जाएंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं तो हाई लेवल तक जाएंगे। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, लिखिए और वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर में हम नंबर एंड डिजिट को जानेंगे। नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो पहले चलिए हेडलाइन लिख लेते हैं। पहले हेडलाइन लिख लेते हैं। What is the difference between number and digit? What is the difference between number and digit? नंबर एंड डिजिट में क्या अंतर है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं और डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं एंड डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं। आप में से अधिकतर स्टूडेंट को मालूम नहीं होगा कि नंबर एंड डिजिट में क्या अंतर है। नंबर किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये बोलते होंगे कि नंबर और डिजिट में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफरेंस होता है। क्या होता है हम आगे बात करते हैं। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर एंड डिजिट को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि भाई 1 से 50 तक आप काउंटिंग लिखिए। 1 से 50 तक आप काउंटिंग लिखिए एंड उसमें बताइए कि टोटल नंबर कितना है एंड टोटल डिजिट कितना है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया 5 के पावर 25, इसको सॉल्व करने के बाद बताइए कि टोटल डिजिट कितना होगा एंड टोटल नंबर कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको मालूम ही नहीं है नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे कि 1 से 50 तक में टोटल नंबर कितना होता है, टोटल डिजिट कितना होता है? नहीं ना बता पाएंगे। तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है, नंबर क्या होता है एंड डिजिट क्या होता है। उसके बाद आप बता पाएंगे कि 1 से 50 तक टोटल नंबर क्या है एंड टोटल डिजिट कितना होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डिजिट को देखते हैं। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर को संख्या एंड डिजिट को अंक। मेरे प्यारे बच्चों, डिजिट बोले तो 0 से 9, 0 और 9 के बीच में जो भी चीज़ आता है उसको हम 0 और 9 के बीच में जो भी चीज़ आता है उसको हम डिजिट बोलते हैं। तो 0 और 9 के बीच में क्या क्या आता है, तो 0 खुद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
डिजिट है, ध्यान रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्या है, डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक है, डिजिट है। ओके, टोटल डिजिट कितना है काउंट कीजिए, टोटल कितना है 1 से 9 तक, 9 हुआ, 0 को मिलाएंगे तो 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डिजिट कितना हो गया यहाँ पर 10। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर को जानते हैं। नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या। और नंबर को जानने से पहले एक एग्जांपल देखिए, नंबर को जानने से पहले एक एग्जांपल देखिए। इंग्लिश में आपको मालूम होगा कि A to Z टोटल लेटर कितना होता है, टोटल लेटर कितना होता है 26, 26 होता है। A से Z टोटल लेटर कितना होता है 26। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि कई लेटर को मिलाकर एक वर्ड का निर्माण होता है, वर्ड का निर्माण होता है। मान लीजिए हम कई लेटर को मिलाकर एक वर्ड का निर्माण होता है। M कोई ना कोई लेटर होगा, A से Z में M कोई ना कोई लेटर है, A भी कोई ना कोई लेटर होगा, T भी कोई ना कोई लेटर होगा, एंड H भी कोई ना कोई लेटर होगा। तो 1 2 3 4, 4 लेटर से मिलकर एक कुछ निर्माण होगा, उसको हम क्या बोलते हैं देखते हैं। तो 4 लेटर को एक जगह कलेक्ट किए तब जाके क्या बनेगा, वर्ड। मतलब कई लेटर को मिला के वर्ड का निर्माण होता है। देखो वर्ड कब कहेंगे, चला देखो मैथ, MATH मैथ, यदि कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो उसका मीनिंग फुल होना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ निकालना चाहिए, तब जाकर वर्ड कहलाता है। मान लीजिए MATH, वो मैथ, मैथ मतलब गणित, जोड़ घटा गुना भाग, मतलब बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं इसके अंदर, तब मतलब इसका मीनिंग हुआ, मतलब मीनिंगफुल हुआ, कुछ ना कुछ अर्थ निकला। मैथ का मतलब कुछ ना कुछ होता है ना जी, गणित होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ सीखते हैं तो मीनिंगफुल है, तब जाके हम वर्ड बोल सकते हैं। न कि मतलब मान लीजिए इसको हम लिखे HTAM, अब बताइए कोई मतलब एक इसका कोई मीनिंग निकलेगा, ये मीनिंगफुल है, इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं ना निकलेगा, तो चला ये वर्ड नहीं हो सकता है, वर्ड नहीं हो सकता। वर्ड कब कहेंगे, जब उसका मीनिंग फुल हो, कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तब जाके उसको हम वर्ड बोलेंगे, ठीक है। जब मीनिंग फुल नहीं निकले, उसका कुछ अर्थ नहीं निकले, तब वर्ड नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि मतलब कई लेटर को मिला के वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब MATH मैथ, तो 4 लेटर को एक जगह किए तो वर्ड का निर्माण हुआ, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आगे लिखते हैं OPRATION, इसका भी देखिए वो भी कोई लेटर होगा, PBERATION, ये सभी क्या होगा, लेटर होगा। इन सभी लेटर को एक जगह किए तब किसका निर्माण होगा, वर्ड का। क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, इस मीनिंगफुल है, कुछ ना कुछ अर्थ होगा। ऑपरेशन मतलब क्या होता है, चीर फाड़, डॉक्टर लोग बॉडी का ऑपरेशन करते, बट यहाँ पर मैथ का ऑपरेशन होगा, ठीक है, मैथ का ऑपरेशन होगा। तो तब जाके कई लेटर को मिला के वर्ड का निर्माण होता है, किसका, वर्ड का। तो हम ऑपरेशन लिखे तो ऑपरेशन मतलब आपके माइंड में आइडिया हो, ऑपरेशन मतलब चीर फाड़, मतलब डॉक्टर लोग मरीज को, पेशेंट को चीर फाड़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक आइडिया आया कि मतलब ऑपरेशन मतलब चीर फाड़, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक बात है, यहाँ पर समझिएगा, जब ये एग्जाम्पल समझ में आएगा तो आपको नंबर समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। हाँ, वर्ड चला कब कहेंगे, जब उसका मीनिंग फुल हो, कोई ना कोई अर्थ निकले, तभी हम जाकर वर्ड बोल सकते हैं, अन्यथा वह वर्ड नहीं हो सकता है। जबकि इसी को हम उल्टा लिख दे HTAM, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो ये वर्ड नहीं हो सकता है। इसको भी आप कहीं से लिखिए N, कहीं से लिखिए RAT, जब तक कोई ना कोई मतलब अर्थ न निकले तब तक आप वर्ड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नंबर को समझते हैं। मान लीजिए हम कुछ लिख लिया, 3 1 लिखा, 3 1, 3 भी कोई ना कोई डिजिट है, 1 भी कोई डिजिट है। 0 से 9 तक हम सब बोले ना कि 0 से 9 तक मतलब जितने भी चीज़ें आएंगे उसको हम डिजिट बोलते हैं। तो 0 के 9 में 3 भी आता है, 1 भी आता है, तो ये क्या है, 3 डिजिट है, 1 डिजिट है, ठीक है। तो
इसको आप डायरेक्ट अभी नंबर नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह से आप हमको बोले हैं कि आपको हम बोले कि MATH मतलब मैथ। मैथ मतलब आपके माइंड में क्या है? ओ मैथ, गणित, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं। एक आइडिया आए ना, वो गणित बहुत सारे चीज़ सीखते हैं तब जाके, तो गणित तब उसको क्या बोलते हैं? वर्ड। उसी तरह से 31 जो 3 1 लिखे हैं ना, 3 1 लिखे तो डायरेक्ट आप इसको भी नंबर नहीं बोल सकते हैं, इसको आप अभी न्यूमेरल न्यूमेरल बोलेंगे। जिस तरह से वर्ड बोले ना MATH मतलब कई लेटर का मिलाकर एक वर्ड का निर्माण हुआ, तो क्या MATH, तो मैथ मतलब एक आइडिया को गणित होता है, आपके माइंड में एक आइडिया आया, उसी तरह से इसको भी हम न्यूमेरल बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्यांक बोलते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरल। उसके बाद मान लीजिए आपके माइंड में एक 3 1 लिखे हैं, आपके माइंड में एक आइडिया आएगा कि वो 3 1 क्या है, एक विचार आएगा ना जी कि 3 1 क्या है? 3 1 एक आदमी की संख्या है, कि 3 1 एक मार्कल की संख्या है, कि किसी भी चीज़ का कीमत है। भाई कुछ तो कुछ होगा ना, कुछ तो कुछ होगा। 31 क्या है? किसी भी संख्या होगा, या मार्कर की संख्या होगा, डस्टर मतलब 31 डस्टर, या बुक की संख्या होगा, या बुक का रेट होगा, तो कुछ तो होगा। जो मतलब आपके माइंड में आइडिया आता है, विचार आता है, उसको चला नंबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पर चला देखिए, नंबर तो एक ही है, नंबर तो एक ही है। ये सब क्या है? ये सब डिजिट है। 3 1 क्या है? डिजिट है। टोटल डिजिट कितना हो गया? 2। तो चला यहाँ पर नंबर एक से ज़्यादा होने के लिए आपको कुछ, जब तक बीच में कोई बॉर्डर ना दे, ना कोई कॉमा दे दे, या कोई स्पेस दे दे, तब एक से अधिक हो सकता है नंबर। दिखाते हैं यहाँ पर। मान लीजिए 3 1 कॉमा दे दिया, 6 8 9। तो देखिए बीच में बोर्ड मतलब एक कॉमा दे देता, आपको कॉमन सेंस लग जाएगा कि वो 32 अलग है, 436 अलग है, 689 अलग है। तो चला यहाँ पर जो है ना, नंबर तो एक ही है, नंबर एक ही है, बट डिजिट कितना है? 2 है। इसमें भी नंबर तो एक ही है, नंबर कितना है? एक है, बट डिजिट कितना है? डिजिट कितना है? डिजिट कितना है? 3 है। इसमें बताइए ये भाई, ये भी तो नंबर तो एक ही है, नंबर कितना है? नंबर तो एक ही है, डिजिट इसमें कितना है? कुछ और लिख दीजिए। इसमें डिजिट कितना है? 4 है। यहाँ तक क्लियर? देखिए एक से अधिक नंबर होने के लिए मतलब यहाँ पर नंबर कितना है? 1 2 3, मतलब एक टोटल नंबर कितना हो गया? 3। मतलब प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट है, 3 डिजिट है एंड 4 डिजिट है। तो यहाँ तक क्लियर? यदि आपसे कोई पूछ दिया बच्चों, आपसे कोई यदि पूछ दिया कि इसमें बताइए कि टोटल नंबर कितना है, टोटल डिजिट कितना है, तो आप बता पाएंगे? कितना बच्चा तो बोलते होंगे कि नंबर तो एक ही है, नंबर तो एक ही है, लेकिन डिजिट 2 3 5 डिजिट है, जो गलत है। चला ध्यान रखिएगा, यहाँ पॉइंट से इस साइड को है ना काउंट नहीं करते हैं डिजिट में, पॉइंट से इस साइड को डिजिट में काउंट करेंगे। तो यहाँ डिजिट कितना हो गया? 2। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन एक हम क्वेश्चन दिए थे कि क्वेश्चन क्या था कि 1 से 50 तक काउंटिंग लिखिए, 1 से 50 तक काउंटिंग लिखिए एंड बताइए कि टोटल नंबर कितना होगा एंड टोटल डिजिट कितना होगा। तो मान लीजिए 1 से 50 से काउंटिंग लिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50 तक काउंटिंग लिख लिया। ठीक है, मान लीजिए आप 1 से 50 तक काउंटिंग लिख लिया। यहाँ कॉमन सेंस है कि अलग अलग सेंस है, 1 2 अलग नंबर है, 3 अलग नंबर, 4 अलग नंबर है, 5 अलग नंबर है, 6 अलग नंबर है। तो इस तरह से आप 50, तो यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो गया? 50। ये तो समझ गए। ठीक है, इसमें देखिए 1 से 9 तक 1 डिजिट है, 1 अंक है, और 1 से 9 तक 9 नंबर है।
थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड 10 के बाद 50 तक, 10 के बाद 50 तक 2 डिजिट, 2 डिजिट 50 तक देखिए, 10 से लेकर 50 तक 2 डिजिट है ना, 2 अंक, उसको अलग निकालेंगे। पहले एक अंक कितना तक है, 9 तक है, उसको निकाल लेंगे। उसके बाद 2 डिजिट है ना, चला 2 डिजिट को 50 तक, उसके बाद अलग निकाल लेंगे। उसके बाद टोटल डिजिट काउंट कर लेंगे। देखिए इसमें 2 डिजिट है, इसमें एक डिजिट है, 1 से 9 तक 1 डिजिट है, तो 1 से 9 तक टोटल 1 से 9 तक कितना है, 9 नंबर हो गया। एक खुद नंबर, 2 3 4 अलग अलग नंबर है 9 तक, तो 9 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया। प्रत्येक नंबर में एक डिजिट है। देखिए 1 से 9 तक टोटल 9 नंबर है। उसके बाद प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट, 2 3, मतलब एक डिजिट करते करते 9 तक है एक डिजिट, तो कितना है, 1 डिजिट। तो टोटल कितना हो गया, 9 नंबर। 9 तक तो मतलब एक अंक का तो नंबर हम निकाल लेंगे, कितना, 9 नंबर हुआ। उसके बाद 10 से लेकर 50 तक निकालेंगे। ओके, तो 10 से 50 तक निकालेंगे। तो बताइए 10 से लेकर 50 तक 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट, तो आप टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर 50 है, जिसमें आप 9 नंबर का मतलब डिजिट निकाल लिए हैं। सॉरी, यहाँ डिजिट 9 नंबर तक डिजिट निकाल लिए हैं। उसके बाद टोटल 50 में से 9 नंबर का डिजिट निकाल लिए, तो कितना बच गया, तब 50 में से माइनस कर लिए, 50 में से -9 कर लीजिए, कितना होगा, 10 होगा तो 1 4, 41 नंबर बचा ना। अब 41 नंबर जो बचा, जिसमें 2 डिजिट है, ध्यान रखिए 10 से लेकर 50 तक 2 अंक है ना, 2 डिजिट है ना, तो उसमें आपको निकालना है कि कितना मतलब डिजिट होगा। तो 41 नंबर हुआ, 41 नंबर, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट है। 10 से लेकर 50 तक देखिए 1 2 1 2, 2 डिजिट करते करते 1 2, 50 तक 2 डिजिट है, तो उसको निकाल लेंगे। तो 41 नंबर में 2 डिजिट है, तो कितना हो गया, 2 और 4 दूनी 8, 82 डिजिट आया आपके 2 अंक वाला में। 10 से 50 में 1 अंक वाला में, 1 से 9 में आया 9 डिजिट, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11, 8 1 9, टोटल डिजिट की संख्या कितना हो गया, 91। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि आपको नंबर या डिजिट का नॉलेज हो गया तो किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलते हैं, आज के लेक्चर में बस इतना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।